वजीर से बादशाह ने पूछा कि बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा यही तो बाप। कहा बादशाह ने गौर से देखा कि तो लाठी पर जूते को बांध करके खड़ा है, लुंगी बांध करके है और एक लुंगी को कंधा पर लेकर के है, टीचर फटीचर है। तो बादशाह ने कहा ये उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप। तो वजीर ने कहा कि मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप बेवकूफ नहीं है, खुद जाहिल रहा, अपने बच्चे को जाहिल रहने नहीं दिया। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी सौ से जिगर है, इल्म है सौ से दिमाग। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथा नहीं अपना सुराग। अहले दानिश आम है, कमियाब है अहले नजर। अहले दानिश आम है, कमियाब है अहले नजर। क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा दिमाग। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिर तौसिए, किया फिर तौसिए मरहूम ने ईरान को जिंदा। खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में इल्म हासिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए बुढ़ापे में शायद बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, ध्यान दीजिएगा। आखिरी पैगाम इल्म के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी पैगाम। आपकी आंख खोलने के लिए काफी है, मैं आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए चाहूँ। इल्म हासिल करने के बाद भी आदमी ठोकर क्यों खा रहा है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। इसको 3 मिनट में ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा आपके सामने ला रहा हूँ कि इल्म हासिल करने के बाद भी आदमी ठोकर क्यों खा रहा है। इल्म हासिल करने से पहले लालची था, इल्म हासिल होने के बाद सब कुछ चली गई लेकिन आदत नहीं गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इल्म हासिल कर रहा है, मकसद दीन नहीं है, दुनिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए मदरसे में बादशाह आया। एक बच्चे से पूछा क्यों पढ़ रहे हो? कहा मेरा बाप बादशाह है, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा मैं वजीर बनना चाहता हूँ। तीसरे बच्चे ने कहा मैं सिपह सालार बनना चाहता हूँ। चौथे बच्चे ने कहा अमीर मुंशी बनना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि अल्लाह समद, इस मदरसे को रख करके क्या फायदा, कल इस पर बिल्डोजर चला दे। मदरसे में पढ़ करके इतना बड़ा दुनियादार न रहे, बांस न बजेगी बांसुरी। जाते जाते कोने में एक बच्चा मिला, वही इमाम गजाली थे। पूछा कि बेटा मदरसे आए हो, क्यों आए हो? का मदरसे में आने से पहले मालूम नहीं था कि खुदा की नेमत का हक कैसे अदा होगा, खुदा की नेमत का शुक्र कैसे अदा होगा। मदरसे में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अल्लाह की नेमत का हक अदा करने का हक मुझे मालूम हो जाए। बेटा मुबारक हो, तू बाकी है, मदरसा बाकी है। अगर तू नहीं रहता मदरसे पर बिल्डोजर चला देता। 33 साल की उम्र में 33 साल इल्म हासिल किया। क्या सीखा? सिर्फ 8 बातें सीखी। उस्ताद ने कहा ये क्या बात है, 33 साल की उम्र में 8 चीजें सिर्फ हासिल हुई? कहा मुझे इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। कहा कि बेटा क्या हासिल हुई कि इससे ज्यादा की तुमको जरूरत नहीं? कहा मैंने इल्म मदरसे में आकर के सीखा कि इंसान के साथ अगर जाने वाली कोई चीज है तो अमल सालेह है। मैंने मदरसे से यही सीखा कि अमल सालेह ही साथ जाने वाला है, इसके बगैर कोई साथ जाने वाला नहीं। कहा दूसरी चीज क्या सीखी? कहा जो नफ्स को काबू में रख ले जन्नत की पक्की है, जन्नत की गारंटी है। मैंने नफ्स को काबू में रखा, मदरसे से सीखा। कहा तीसरी चीज क्या सीखी? कहा ये सीखा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह के पास जो है वही बाकी रहेगा। मैंने राह खुदा में माल खर्च किया सवाब की उम्मीद पर, ये मदरसे से सीखा। चौथी चीज क्या सीखी?
की लोग खानदान पर फख्र करते हैं, लेकिन फख्र की चीज अल्लाह के पास तकवा है। मैंने खौफ खुदा सीखा, तकवा हासिल किया। कहा बेटा मुबारक हो। पांचवी चीज बताओ। कहा मैंने मुकद्दर को माना, मुकद्दर पर सब कुछ को छोड़ दिया, इसलिए मैं किसी से हसद नहीं करता हूँ। दूसरा मुझसे हसद करता, मैं किसी से हसद नहीं करता हूँ। मदरसे से मैंने सीखा। कहा मुबारक हो। छठी चीज बताओ। कहा कि मैंने अपना दुश्मन शैतान को बनाया। यही शैतान दीन भी बर्बाद करता है, दुनिया से भी महरूम करता है। दुनिया ने अपने भाई को दुश्मन समझा, मैंने शैतान को दुश्मन समझा। मैंने मदरसे से सीखा। मुबारक हो। कहा सातवीं चीज बताओ। कहा कि रोजी ये अल्लाह के जिम्मे है, इसलिए मैं हराम के पीछे नहीं पड़ा। मैंने मदरसे से सीखा। कहा मुबारक हो। कहा आठवीं चीज आखिरी चीज बताओ। कहा दुनिया पर भरोसा करती है, मैंने खुदा पर भरोसा कर। आखिरी एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया कि भाई आग से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? तो कहा कि लोहा। कहा लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? कहा कि आग है। कहा कि आग कैसे ताकतवर चीज है? कहा लोहे को गला देता है। कहा कि आग से ज्यादा ताकतवर चीज? कहा पानी है, आग को बुझा देता है। कहा पानी से ज्यादा ताकतवर चीज कौन है? कहा इंसान है, पानी पी जाता है। इंसान से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? तो कहा कि मौत है जो इंसान को खा जाता है। कहा कि मौत से ज्यादा ताकतवर चीज बताओ। तो कहा सदका है जो मौत की बला को टाल देता है। कहा सदका से ज्यादा ताकतवर चीज बताओ। तो खामोश हो गया। कहा बताओ। खामोश हो गया। कहा बताओ। कहा मौलवी है जो सदका को खा जाता है। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। नख्बो छिन खिर कपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तरसती है निगाहे नारसा जिसके नजारे को, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में। वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बस तेजी के साथ माँ बहनों के हवाले से, माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। उस्ताद की खिदमत के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमल नहीं करेंगे फिलहाल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्ब्रेक मार रहे हैं। माशाअल्लाह जलसा जब खत्म होने के करीब आ गया तो बेदार हो रहा है। शाम का भटका सुबह को तो लौटा। अल्हम्दुलिल्लाह। ध्यान दीजिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते तीन आदमी को इज्जत दो, अल्लाह की इज्जत है। बूढ़े आदमी को इज्जत दो, बूढ़े आदमी को इज्जत देना अल्लाह को इज्जत देना। आदिल बादशाह को इज्जत दो, जो दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करता, अल्लाह को इज्जत देना। आलिम को इज्जत दो, आलिम को इज्जत देना, अल्लाह को इज्जत देना। चार चीजें हमारे नबी की सुन्नत है। बूढ़े आदमी को इज्जत देना नबी की सुन्नत है, आलिम को इज्जत देना नबी की सुन्नत है, आदिल बादशाह को इज्जत देना नबी की सुन्नत है, माँ बाप को इज्जत देना नबी की सुन्नत है। नबी की धमकी देखिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बड़े की इज्जत नहीं किया, आलिम की अजमत नहीं रखी, छोटे पर शफकत नहीं किया, माँ बाप की खिदमत नहीं की, मैं उसका नबी नहीं, वो मेरा उम्मती नहीं। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी ने तुम्हें एक आयत सिखा दी, तुम उसके गुलाम हो गए। हजरत अली फरमाते उसकी मर्जी है, चाहे वो बेच डाले चाहे तुम्हें आजाद कर दे। हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया,
हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना इल्म कैसे आ गया? उस्ताद का ज्यादा अदब था, इसलिए इल्म ज्यादा आ गया। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बैठे हैं, दर्स दे रहे, खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। शागिर्दों ने कहा कि ये क्या तमाशा हो रहा, खड़े होते हो बैठ जाते हो, खड़े होते हो बैठ जाते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आ गया, वो मेरे उस्ताद का बेटा था, मैं उस्ताद के बेटे के अदब में खड़ा हो गया। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप की खिदमत क्या है पूछा जा रहा है, तो जवाब दिया कि माँ बाप बचपन में जिस तरह तुम्हारा पेशाब धोते थे, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो पेशाब धो उफ तक मत कहो, ये माँ बाप की खिदमत है। का माँ बाप की नाफरमानी क्या है? का माँ बाप की नाफरमानी ये है कि माल से महरूम कर दे। माँ बाप की नाफरमानी है मुलाकात ना करे, मुलाकात छोड़ दे। माँ बाप की नाफरमानी ये है कि माँ बाप को तेज निगाह से देखे। का माँ बाप का अदब क्या है? अब्बा कह करके पुकारे, अम्मा कह करके पुकारे, जब वो पुकारे तो कहे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। का नाफरमानी क्या है? तो कहा कि बाप के बैठने से पहले बैठ जाए, ये नाफरमानी है। बाप के खड़े होने से पहले खड़ा हो जाए, ये नाफरमानी है। बाप को बाप ना कहे, नाम लेकर के पुकारे, ये बाप की नाफरमानी। बाप के साथ अदब क्या है कि उसका हक अदा करे। माँ के साथ अदब क्या है कि हक अदा करे। अगर माँ बाप समझ करके हक अदा नहीं करता तो अल्लाह के बंदे पड़ोसी समझ करके हक अदा कर लो, वरना ये दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। दो मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहू आई है, बुढ़िया न चल सकती है न बैठ सकती है, लेटी रहती है। तो बहू ने कहा कि इस बोझ को मैं कहां सर पर ढोऊंगी? अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो इस बुढ़िया को जंगल में ले जाकर के फेंक दो। बीवी का इतना बड़ा आशिक था, बुढ़िया को कंधे पर लिया, माँ को उठा करके जंगल में फेंक दिया। उसके बाद जा रहा है भेष बदल करके, देखें कि बुढ़िया को तो शेर ने खा लिया हो। देखा कि बुढ़िया रो रही है, पूछा कि यहाँ पड़ी हो? मेरे बेटे ने उठा करके फेंक दिया। कहा रो क्यों रही हो? कहा कि मैं अपने ऊपर नहीं रो रही, बेटे के ऊपर रो रही हूँ। कहा बेटे के ऊपर क्यों रो रही हो? कहा मेरा बेटा जंगल छोड़ करके मुझे गया है, मुझे डर लगता कि मेरे बेटे पर कहीं शेर ने हमला तो नहीं कर दिया। कहा उस नालायक को मर जाने दो, उस पर क्यों रोती हो? आखिर तो मैं माँ हूँ, मुझे कैसे ये बर्दाश्त हो सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्र बिन सख्र नाम का आदमी है, बीमार है, बिल्कुल बिस्तर पकड़ चुका, हिल भी नहीं सकता। उसको बीवी भी खिदमत इयादत कर रही है, माँ भी इयादत कर रही है। तो बीवी से पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद में ऐलान करा, जीता भी नहीं है कि जल्दी से छुटकारा पा। तो उसने अपने कान से सुन लिया, उसने हसरत की आह निकाली। उसने कहा कि यकीनन बीवी माँ से बढ़ करके नहीं हो सकती। मेरी बूढ़ी माँ जवान बेटी की खिदमत कर रही है, कभी शिकवे शिकायत जबान पर नहीं लाती है, और हमारी बीवी है, जवान है, हमारी खिदमत करते वक्त आ गई। बीवी माँ के बराबर नहीं हो सकती, माँ से बढ़कर नहीं हो सकती। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। किसी के गराफत गुजर जाए सर पर, न हो बड़े गम का साया न उस बेअसर पर। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।
सास को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर 2-3 आदमी हाथ उठाया, लाठी लीजिए, खबर लीजिए अच्छी तरीके से। ऐसे लोग मानने वाले नहीं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी औरत जन्नत बनाती है घर को, कौन सी औरत जहन्नम बनाती है। बस आखिरी पैगाम सुन लीजिए, बस 5 मिनट आपका वक्त कुर्बान होने जा रहा है। आप लोग कुर्बान करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका किनारे लग गया, दुआ तक आपने जलसे को पहुंचा दिया है। बस ये आखिरी पैगाम आपको सुना रहा है, उसके बाद आपसे वादा लूंगा, वादे के बाद आपके मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह आपको इस दुनिया की भलाई अता फरमाए, उस दुनिया की भलाई अता फरमाए। आखिरी पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी औरत घर को जन्नत बनाती है, कौन सी औरत घर को जहन्नम बनाती है, ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। ये आखिरी पैगाम आखिरी मुताला की खिदमत में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। औरत बाई पसली से पैदा हुई है, और पसली जो है वो टेढ़ी होती है। क्या मतलब है औरत टेढ़ी होती है? इसका 2 मतलब बताया गया है। औरत पसली से पैदा हुई है, यानी हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई है, पहला मतलब है। दूसरा मतलब है, बहुत प्यारा मतलब है, बहुत खूबसूरत मतलब है, जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं कि पसली जब टेढ़ी होती है तो खूबसूरत होती है, और औरत जब टेढ़ी होती है तो वो खूबसूरत है। अगर वो मुकम्मल सीधी होगी तो उसको उल्लू की पट्टी कहा जाए। इसलिए इसके टेढ़ा होने से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे पसली टेढ़ी है तो तंदुरुस्त है, औरत टेढ़ी है तो तंदुरुस्त है। उसी से काम निकालना, उसको सीधा नहीं करना है। जिस दिन सीधा किया उस दिन औरत गई यहाँ से। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत के लिए कुरान ने गाफिला का लफ्ज इस्तेमाल किया, दुनिया से बेखबर। वो औरत अच्छी है जो दुनिया से बेखबर है, वो औरत अच्छी नहीं है जो दुनिया की खबर रखती है। मर्द के लिए दुनिया से बेखबर होना ऐब है, औरत के लिए दुनिया से बेखबर होना हुनर है, ऐब नहीं है। तीसरी बात को जरा याद रखिए, जो बात पर औरत को ताना मारते हैं वो उनके हुनर को तो नहीं देखते, ऐब को देखते। लिखने वाले ने लिखा, जो घड़ी बंद हो जाती है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, वो भी 2 मरतबा सच बोलती है। जो घड़ी आपकी बंद हो गई और जिस वक्त बंद हुई है, जब वो वक्त आता है तो वो सच बोलती है, वो दिन के वक्त में और रात के वक्त में। तो औरत के अंदर ऐब ही नहीं है बल्कि हुनर भी है। अपने ऐब को अगर आप देखेंगे तो औरत का हुनर नजर आएगा। अगर औरत के हुनर को देखेंगे, ऐब को देखेंगे, तो अपना ऐब नजर नहीं आएगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत आई ससुराल, शौहर से पहली रात कहती है कि देखो बाबू, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे शौहर हो, अपने भाई से मेल मिलाप रखना, झगड़ा मत करना। तुम्हें क्या मतलब है उससे? उसका चूल्हा अलग, हमारा चूल्हा अलग, उसकी जायदाद अलग, हमारी जायदाद अलग, उसकी दुकान अलग, हमारी दुकान अलग, उसका मकान अलग, हमारा मकान अलग। तो कहा कि अगर तुम मेल मिलाप नहीं रखोगे आपस में भाई में, तो हमारे बच्चे भी आपस में मेल मिलाप नहीं रखेंगे, वो भी तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारेंगे। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। औरत ससुराल में आई है, नेक औरत, हैसियत से ज्यादा शौहर से फरमाइश नहीं करती, हराम कमाने नहीं देती है, हराम कमाने से मना करती है शौहर को। और जब शौहर बोलता है तो चुप रहती है, और शौहर को जब मुखातब करती है तो आपसे पूछे नहीं, क्यों और किया, कब और कैसे से सवाल नहीं करती, नरम लहजे से बात करती है। जब शौहर को गुस्सा आता है तो हट जाती है, जब शौहर से झगड़ा हो जाता है तो उसको वहीं दफन कर देती है ससुराल, अपने मैके खबर नहीं देती है, और शौहर पर एहसान करती है। शौहर डांट देता है तो सह लेती है, शौहर से दिल का सारा राज बताती नहीं है। और शौहर अगर अपनी माँ के हाथ में पैसा दे तो बुरा नहीं मानती है, और शौहर की माँ जो काम करती है उस काम के करने में शर्म महसूस नहीं करती, और अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझ रही है। और जब सास और कोई और औरत बात करे तो बीच में टपकती नहीं है, हर औरत को उसके मर्तबे में रखती है, नेक औरत है। 2 वक्त में खास तौर पर झगड़ा होता। एक जब शौहर घर से निकलता उस वक्त झगड़ा होता, जब शौहर घर आता है वापस उस वक्त झगड़ा होता। जो औरत एक्टिव हो गई, जब शौहर निकल रहा तो वो एक्टिव हो गई, जब शौहर आ रहा तो एक्टिव हो गई, नेक औरत है।
और जब सास का घर अलग है, अपना घर अलग है, तो अपने शौहर को ले जाती है सास के पास, खाली हाथ नहीं ले जाती है, तोहफा दिलवाती है और साथ साथ में खाना पका करके भेजती है। और जब साथ रहती है तो शौहर को महसूस कराती है, सास को महसूस कराती है कि माँ से बेटे को ज्यादा मोहब्बत है, बीवी से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। एक खास बात आप याद रखिए, जब घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो झगड़ा मत कीजिएगा, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, फूल से मत कीजिएगा। आप समझ रहे कि ये नादान बच्चे नहीं, ये छपाई की मशीन है, सब कुछ छप रहा है। जब मियाँ बीवी सामने हो, घर में हो, बच्चे हो छोटे छोटे, उनके सामने झगड़ा मत कीजिएगा। अगर आप छोटे बच्चे के सामने झगड़ा करेंगे तो ये छोटे बच्चे माँ बाप को निगाह से गिरा देंगे, न जवानी में इज्जत देंगे, न बुढ़ापे में कदर करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके आपको नसीहत कर रहा हूँ, जब ये बच्चे घर से बाहर निकल जाएं तो फुटबॉल खेलना फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेलिए, सब जाए। दो तीन मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। खुशनसीब आदमी कौन है? जिसकी बीवी नेक हो। खुशनसीब आदमी कौन है? जिसका पड़ोसी नेक हो। खुशनसीब आदमी कौन है? जिसका घर कुशादा हो। खुशनसीब आदमी कौन है? जिसके पास आसान सवारी हो। बदनसीब आदमी कौन है? जिसकी बीवी ना फरमान। बदनसीब आदमी कौन है? जिसका पड़ोसी ना फरमान। बदनसीब आदमी कौन है? जिसका घर छोटा है। बदनसीब आदमी कौन है? जिसके पास सवारी मुश्किल सवारी है, आसान सवारी नहीं है। ये बदनसीब आदमी। बदनसीब होने का मतलब क्या है? खुशनसीब होने का मतलब क्या है? इससे खुदा खुश है, उससे खुदा नाराज है, ये मतलब नहीं है। वो शुक्र कर रहा है, ये शिकायत कर रहा है। ये शिकायत की वजह से बदनसीब हो रहा है, वो शुक्र की वजह से खुशनसीब हो रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको दिल से सुन लीजिएगा, ये जलसे का खुलासा आपकी नजर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बीवी पूछती है शौहर से, जब मेहमान घर आते हैं तो तुम्हारी जबान मीठी हो जाती है, तुम्हारा अखलाक अच्छा हो जाता है। जब मेहमान घर से रुखसत हो जाते हैं तो तुम लाठी से बात करते हो, गाली से बात करते हो। तो शौहर ने कहा कि जब तुम घर में रहती हो तो अटीचर फटीचर रहती हो, और जब घर से बाहर निकलती हो तो नया कपड़ा पहन करके निकलती हो, खुशबू लगा करके निकलती हो, बन सवर करके निकलती हो। जैसी तू है वैसा मैं। आपस में मुवाफिक रहो, ताकत है तो ये है जिसकी इफ़्फ़त, जिसकी इफ़्फ़त इस्मत की पुतली नेक हो गई तहज़ीब मग़रिब से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। सफाई पोशाक तंदीदनी है, मगर रोह आलाइशों में सनी है। सफाई पोशाक तंदीदनी है, मगर रोह आलाइशों में सनी है। हमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है, हमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है। शरीफाना सूरत है, सीरत बनी है। ये तहज़ीब नौ है, नई रोशनी 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 है। बस चलते चलाते हुए 3 मिनट में आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आप भी सोचेंगे आखिर करके हम लोगों को खत्म करके ही चला जाएगा। बस 3 मिनट का आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। हमेशा दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमको बदनाम ना करे दुनिया में। बद अच्छा बदनाम बुरा, इसके हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमेशा दुआ कीजिएगा, अल्लाह नेक नाम करे दुनिया में कि सबको, किसी को बदनाम ना करे, क्योंकि बदनामी मरने के बाद भी बाकी रह जाती है। आदमी बुरा है, इससे ज्यादा वो आदमी बुरा होता है जो बदनाम जमाना। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सीरत का जलसा है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आखिरी सीरत पर आपको खत्म कर रहा हूँ।
अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया ज़कात मेरे लिए हराम और मेरे खानदान पर हराम। इसका राज क्या है? राज ये है ताकि दुनिया बाद में ताना ना मारे। इन्होंने ज़कात इसलिए लिया था ताकि अपने खानदान को माला माल कर दे, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। अल्लाह के रसूल ने ताने से बचने के लिए अपने ऊपर ज़कात को हराम कर दिया, अपने खानदान के ऊपर ज़कात को हराम कर दिया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी एक औरत से बात कर रहे हैं, दो सहाबी सामने से गुजर रहे हैं, कभी रास्ता देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी रास्ता देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। दोनों को बुलाया, इधर आओ, ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, मैं इसका शौहर हूँ, ये मेरी बीवी है, अब जिधर जा रहे थे चले जाओ। उन्होंने मुंह पर हाथ रखा कि या रसूल अल्लाह ऐसा कभी हो सकता है? कहा कि तुम जब आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान बात डालता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में किससे बात कर रहे थे, तुम्हें शक हो जाता, तुम्हारे लिए खतरे ईमान बन जाता। तीसरी मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी आए, मस्जिद आए, एक साहब को देखा सोते हुए। हजरत अली से कहा जगा दो। हजरत अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने नहीं जगाया, मुझे आपने कहा जगाने के लिए? क्या सोता हुआ आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता, कहीं मैं उसे जगाता वो बड़बड़ाता, नबी की शान में बेअदबी होगी। तुम्हारी शान में बेअदबी होगी, तुम्हारा दोस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरी शान में बेअदबी हो गई, खतरे ईमान है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे हैं, हाथ में थैली है। एक चोर की नीयत खराब हो, उसने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, हाथ साफ कर लेते हैं। उसने हल्ला कर दिया कि मेरी थैली गायब हो गई है, मेरी थैली गायब हो गई है, मेरी थैली गायब हो गई। अब तलाशी ली जा रही है, तो इमाम बुखारी की भी तलाशी ली जा रही है। तो देखा कि थैली है। जब साहिल पर कश्ती पहुंची तो वो चोर आकर के पूछता है कि हुजूर, मैं तो आप ही की थैली के लालच में मैंने आप पर इल्जाम रखते हुए ऐलान कर दिया था कि थैली गायब हो गई, लेकिन आपकी थैली मिली नहीं, क्या हो गया? मैंने दरिया में डाल दिया। दरिया में क्यों डाल दिया? इतनी बड़ी दौलत को आपने बर्बाद किया। का बदनामी से बचने के लिए मैंने दरिया में डाल दिया ताकि मेरी किताब बदनाम ना हो जाए। चौथा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सीरत का जलसा, जामे मस्जिद दिल्ली, उस मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। जामे मस्जिद जो दिल्ली है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। उस मस्जिद के पास एक साइल रहता था, मुसलमान साइल भीख मांगता। एक अंग्रेज आया, वो आया और जब वो वापिस जाने लगा तो जल्दी में उसकी थैली गिर गई। उस साइल ने उसको उठा लिया। वो जोतता रहा कि जब वो अंग्रेज आएगा उसको वापस कर देंगे, जब वो अंग्रेज आएगा वापस कर देंगे, जब वो अंग्रेज आ जाएगा वापस कर देंगे। बड़ी दिनों के बाद वो अंग्रेज वापस आया। उसने कहा कि अरे बेवकूफ, इस थैली को रख देता तो तेरी 17 नस्ल तर जाती, तेरे खानदान वाले माला माल हो जाते। यहाँ तो लाखों की दौलत थी इसमें, तूने इसे रख क्यों नहीं लिया? कहा कि इसलिए नहीं रखा कि तुम ईसाई हो, तुम सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हजरत ईसा पर भी ईमान रखता हूँ, मोहम्मद पर भी ईमान रखता हूँ। अगर मैं वो थैली रख लेता तो तुम्हारे नबी हमारे नबी से शिकायत करते, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना चाहता हूँ, सर झुकाना नहीं चाहता। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह की अदालत में 3 मुजरिम आए और तीनों को अलग सजा दी। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि आप एक जुर्म तीनों को अलग सजा आपने दिया, तो कहा कि कल पता चल जाएगा। एक आदमी से कहा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप मेरी निगाह से दूर हो जाइए। दूसरे आदमी से मुंह मोड़ लिया और तीसरे आदमी के बारे में कहा कि इसको 100 जूते मारो और गधे पर बिठाओ और गली गली गश्त कराओ। तो कहा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई, किसी से आपने कुछ नहीं कहा, किसी से सिर्फ 2 बात कह दिया और किसी को इतनी बड़ी सजा दी, कल पता चल जाएगा। जिस आदमी से मुंह फेर लिया था वो आदमी मर गया और जिस आदमी से कहा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वो बीमार पड़ गया। और तीसरा आदमी जिसको जूते मारे थे वो घूम रहा था, उसकी बीवी सामने आ गई। तो कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, 2-4 घर बचे हुए हैं, घूम करके आ रहे, तुम पानी गर्म करो, हमें गुस्ल करना। अहले इश्क अब कहाँ, अहले दिल अब कहाँ, हुकालम मोहब्बत की दुनिया में है। अहले इश्क अब कहाँ, अहले दिल अब कहाँ, हुकालम मोहब्बत की दुनिया में है।
इस कदर भाव बाजार का गिर गया। लोग अपनी दुकानें उठा ले गए। इश्क आसान भी है, इश्क मुश्किल भी है, फूल भी है गुलिस्तां में कांटे भी है। तेरे दीवानापन में रहे, होशियार अपना दामन बचा ले गए। हम पे ऐसी खताओं का इल्जाम है जिनसे कोई ताल्लुक हमारा नहीं। आग थी दुश्मनों की लगाई हुई, हम तो नाहक मुसीबत में डाले गए। बस आपका जलसा खत्म हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। और आफत आती है 3 वजह से आती है, आप परेशान रहते हैं। परेशानी का इलाज आपको 3 लाइन में बता रहा हूं। कभी आपके घर में आफत नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। 3 काम छोड़ दीजिए। आफत आती है 3 वजह से आती है। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह गलत नहीं कमाएंगे, इंशाअल्लाह गलत माहौल में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह पैसा लेकर के बाद में माफी मांग लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। वोट में पैसा लेकर के बाद में माफी मांग लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात तो आइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।